देखें, लफ्ज़ अहले बैत में बीवी के अलावा किसी और की जगह पहली सफ में नहीं है, लेकिन हम बेटी को भी अहले बैत मानते हैं, हुजूर की बेटियों को भी अहले बैत मानते हैं, लेकिन दुआ की वजह से। किसकी वजह से? दुआ की वजह से। बात खुलकर सामने आ गई कि हजरत आयशा कौन है। जोर से हाथ बुलंद करके हजरत आयशा बोलो, अहले बैत हैं। हजरत आयशा, हजरत हफ्सा, हजरत मैमूना, हजरत जुबैरिया, हजरत रमला, नबी की एक एक बीवी अहले बैत है। जो हजरत आयशा पे भौंकते हैं वो अहले बैत के हुबदार हो सकते नहीं है। ये बात खुली है। हम पूछते हैं, तुम हजरत अली को अहले बैत मानते हो? इनसे पूछो, ये कहेंगे हाँ जी हम हजरत अली को अहले बैत मानते हैं। हमारा अगला सवाल है, क्या हजरत अली की बीवियों को भी अहले बैत मानते हो? इसका मजहब इजाजत नहीं देता, लेकिन इनकार करता है तो मरता है कि अली की बीवियों का इनकार हो रहा है। भाई हम पूछते हैं, जब हजरत अली अहले बैत हैं, क्या हजरत अली की बीवियां अहले बैत में दाखिल हैं या नहीं? मजहब इसको इजाजत नहीं देता कि उनको अहले बैत में शामिल करे, लेकिन ये शर्म से कहेगा कि हाँ जी अली की बीवियां भी अहले बैत हैं। मैंने कहा जब अली की बीवियां अहले बैत हैं तो नबी की बीवियां क्यों नहीं? अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन व अला अस्हाबिहि त्वय्यिबीन ताहिरीन ला सियमा अलल खुलफाइर राशिदीन अल महदीन वलानतुल्लाहि अला अअदाइहिमुर राफिदीन अल काफिरीन अल मुर्तदीन अम्मा बअदु फअऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहन नबिय्यु कुल लिअज़वाजिका इन कुन्तुन्ना तुरिदनल हयातद दुनिया वज़ीनतहा फ़तआलैन उमत्तिअकुन्न व उसर्रिहकुन्न सराहन जमीला। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। दुरूद पाक। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। बिरादरान इस्लाम, काबिल सद एहतराम और मेरे अजीज दोस्तों, बुजुर्गों और भाइयों, कुरान मुकद्दस की बाबरकत महफिल अज़मत सहाबा व अहले बैत रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन के उन्वान से मुअन्वन
दुआ है कि अल्लाह ताला अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। और जिन साथियों ने मेहनत करके इस प्रोग्राम का इनेकाद किया है, अल्लाह ताला उन सब की मेहनत को कबूल फरमाए। जो साथी दूर दराज से सफर करके इस महफिल में शरीक हुए हैं, अल्लाह ताला उन सब की हाजिरी को शर्फ़े कबूलियत से नवाजे और हम सब को हक समझकर उस पर अमल करने की तौफीक बख्शे। वक़्त इंतहाई मुख्तसर है और हमारे आज के प्रोग्राम के इश्तिहार में दो नाम नुमायां थे, एक सहाबा और दूसरा नाम जो मानने वाले हैं। आवाज गरजदार आनी चाहिए। हमारे आज के प्रोग्राम के इश्तिहार में दो नाम नुमायां हैं, एक सहाबा और दूसरा नाम अहले बैत। साथियों ने आज मेरे जिम्मे ये लगाया है कि मैं आप हजरात के सामने अहले बैत पर गुफ्तगू करूं। अहले बैत को मानते हो? इंशाअल्लाह मैं कोशिश करूंगा कि आसान से आसान अंदाज में आप हजरात के सामने अहले बैत के उन्वान पर ऐसी गुफ्तगू करूं कि उस गुफ्तगू के बाद ये बात खुल जाए कि अहले बैत को मानते कौन है और अहले बैत के मुनकिर कौन है। जब तक ये बात वाज़े नहीं होगी कि अहले बैत हैं कौन, उस वक्त तक ये बात समझ नहीं आएगी कि अहले बैत के हुबदार कौन है, अहले बैत के मुनकिर और दुश्मन कौन है। 21वें पारे का बिल्कुल आखिर है और सूरह अहज़ाब है। जो आयत मैंने आप हजरात के सामने तिलावत की है, इसका शान नुज़ूल जरा इस अंदाज का है कि हुजूर अलैहिस्सलाम के घर में अक्सर करके गुर्बत रहा करती थी और आप अलैहिस्सलाम के घर में जो गुर्बत थी वो इख्तियारी थी, अपने इख्तियार में थी। इख्तियारी गुर्बत उसको कहते हैं कि अल्लाह ताला ने बहुत कुछ दिया लेकिन आप अलैहिस्सलाम ने वो सब कुछ फिर अल्लाह की राह में दे दिया। अब घर में कुछ भी नहीं है, ये गुर्बत अपने इख्तियार में है। हुजूर अलैहिस्सलाम के घर में अक्सर करके गुर्बत रहा करती थी। जैसे ही हालात आगे बढ़े और जंगें हुई और फतूहात हुई, माले गनीमत आया, आप अलैहिस्सलाम ने वो माले गनीमत सहाबा किराम में तकसीम फरमाया। जो गरीब सहाबा थे वो भी खुशहाल हो गए। ऐन उसी वक्त अज़वाजे मुतहरात ने, आप अलैहिस्सलाम की बीवियों ने एक छोटा सा मुतालबा किया और वो मुतालबा ये था कि हुजूर पहले तो थी ही गुर्बत, हमने कुछ मुतालबा भी नहीं किया, लेकिन अब हालात बेहतर हो चुके हैं, अगर हमारे खर्चे को थोड़ा बढ़ा दीजिए। अब देखिए ये मुतालबा नाजायज भी नहीं था, जवाज की हुदूद में था कि बीवी अपने खावंद से मुतालबा कर सकती है। अज़वाजे मुतहरात ने ये छोटा सा मुतालबा किया कि हुजूर जब थी ही गुर्बत, हमने उस वक्त कुछ नहीं कहा, लेकिन अब हालात बेहतर हो चुके हैं, अगर आप हमारे खर्चे को थोड़ा बढ़ा दीजिए। ये मुतालबा जवाज की हुदूद में था, लेकिन अल्लाह ताला ने देखा कि नबी के निकाह में रहने वालियां, हुजूर अलैहिस्सलाम की बीवियां, उनके दिलों में माल की थोड़ी सी मोहब्बत आ गई। ये बात अल्लाह को पसंद नहीं आई। अल्लाह ने कुरान नाजिल किया, अल्लाह ने फरमाया या अय्युहन नबिय्यु कुल अज़वाजिक, ए मेरे महबूब आप अपनी बीवियों से कह दीजिए इन कुन्तुन्ना तुरिदनल हयात दुनिया व ज़ीनतहा
फतआलैना उमत्तिकुन्ना व उसर्रिकुन्ना सराहन जमीला व इन कुंतुन्ना तुरिदना अल्लाह व रसूलहु व दारल आखिरा फ़इन्नल्लाह अअद्द लिल मुहसिनात मिनकुन्ना अजरन अज़ीमा। अल्लाह ने कुरान की आयत नाजिल करके ये बात वाज़े कर दी, ए मेरे महबूब आप अपनी बीवियों से कह दीजिए अगर तुम दुनिया की हयाती को चाहती हो, दुनिया के ज़ेबो ज़ीनत को चाहती हो, तो फिर आओ मैं तुम्हें नफा देकर आजाद कर देता हूं। क्या मतलब? तुम्हें तलाक दे देता हूं, तुम्हारा रास्ता अलग होगा, मेरा रास्ता अलग होगा। इन कुंतुन्ना तुरिदना अल्लाह व रसूलहु व दारल आखिरा, और अगर तुम अल्लाह को चाहती हो, अल्लाह के रसूल को चाहती हो और आखिरत के घर को चाहती हो, फिर तुम्हारे लिए बहुत बड़ा अजर है। अगर दुनिया को चाहती हो तो आओ मैं नफा देकर तुम्हें आजाद कर देता हूं। अगर तुम अल्लाह को चाहती हो, अल्लाह के हबीब को चाहती हो, आखिरत के घर को चाहती हो, फिर तुम्हारे लिए बहुत बड़ा अजर है। दो रास्ते अल्लाह ने अज़वाजे मुतारात के सामने पेश कर दिए। एक तरफ दुनिया को रख दिया, दूसरी तरफ अल्लाह की मोहब्बत को रख दिया। एक तरफ दुनिया को रख दिया, दूसरी तरफ अल्लाह के रसूल की मोहब्बत को रख दिया। एक तरफ दुनिया को रख दिया, एक तरफ आखिरत की मोहब्बत को रख दिया। अज़वाजे मुतारात का इम्तिहान हो रहा है। जब कुरान मजीद की ये आयतें नाजिल हुई, हुजूर अलैहिस्सलाम सबसे पहले घर में आए और हुजूर अलैहिस्सलाम की सबसे प्यारी बीवी सैयदा कायनात अफीफा कायनात अम्मी आयशा सिद्दीका तय्यबा ताहिरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा थी। हुजूर अलैहिस्सलाम ने हजरत आयशा को बुलाकर फरमाने लगे, आयशा मैं तुझसे एक बात पूछूंगा, लेकिन जवाब देने में जल्दी ना करना, जवाब देने में जल्दी ना करना, क्योंकि हजरत आयशा हुजूर अलैहिस्सलाम की प्यारी बीवी थी। और जहां प्यार होता है, जहां मोहब्बत होती है, वहां बेतकल्लुफी भी होती है। हजरत आयशा को हुजूर अलैहिस्सलाम बुला के पक्का कर रहे हैं, आयशा मैं तुझसे एक बात पूछूंगा, जवाब देने में जल्दी ना करना, सोच समझकर जवाब देना और अपने अब्बा अबू बकर से मशवरा करके फिर जवाब देना। हजरत आयशा अर्ज करती है, हुजूर आप पूछें तो सही, आप पूछें तो सही, आपने सलाम पक्का कर रहे हैं, आयशा जल्दी ना करना, सोच समझकर जवाब देना, अपने अब्बा से मशवरा करके फिर जवाब देना। हजरत आयशा अर्ज करती है, हुजूर आप पूछिए तो सही। जब आप अलैहिस्सलाम ने कुरान मजीद की इन आयतों की तिलावत कर दी, इन कुंतुन्ना तुरिदनल हयात दुनिया व ज़ीनतहा फतआलैना उमत्तिकुन्ना व उसर्रिकुन्ना सराहन जमीला व इन कुंतुन्ना तुरिदना अल्लाह व रसूलहु व दारल आखिरा। अल्लाह ने, अल्लाह के रसूल ने कुरान की ये दो आयतें पढ़कर सुना दी। अगर तुम दुनिया की हयाती को चाहती हो, आओ मैं तुम्हें नफा देकर आजाद कर देता हूं। और अगर तुम अल्लाह को चाहती हो, अल्लाह के हबीब को चाहती हो, आखिरत के घर को चाहती हो, फिर तुम्हारे लिए बहुत बड़ा अजर है। या इधर हो जाओ या इधर हो जाओ। जैसे हुजूर अलैहिस्सलाम ने ये आयतें पढ़ी, फौरन हजरत आयशा जवाब देते हुए अर्ज करती हैं, हुजूर ये भी बात कोई सोचने समझने की है, ये भी बात कोई मशवरे करने दिल में आ गई, जो कि नाजायज भी नहीं थी, जवाज की हुदूद में थी, लेकिन रब अपने हबीब के साथ चलने नहीं देता। या दिल से दुनिया की मोहब्बत को निकाल दो या मेरे महबूब को निकाल दो। पता चला कि जिनके दिलों में माल की थोड़ी सी मोहब्बत हो, रब अपने हबीब के साथ चलने, बोलो भाई, चलने नहीं देता। रब ने वाज़े कह दिया, या दिल से मेरे महबूब को निकाल दो या दुनिया को निकाल दो। पता चला अगर किसी के दिल में माल की मोहब्बत होगी, रब अपने हबीब के साथ चलने नहीं देगा। लेकिन जो महबूब के साथ चले हैं, ऐसे
चले हैं कि बदर में भी हैं, औद में भी हैं, हुनैन में भी हैं, तबूक में भी हैं, मक्के में भी हैं, मदीने में भी हैं, सफर में भी हैं, हजर में भी हैं, हिजरत में भी हैं, गार में भी हैं, मजार में भी हैं। ऐसे चले हैं कि उस वक्त जो चले हैं आज तक साथ हैं। अगर इनके दिलों में माल की मोहब्बत होती रब चलने ना देता, लेकिन रब ने चलाया है। सिद्दीक़ अकबर को हुजूर के साथ चलाया है, फारूक आजम को हुजूर के साथ चलाया है और कयामत तक साथ सुला दिया है। पता चला कि ये दुनिया की लालचों से पाक थे और ये हुजूर अलैहिस्सलाम के सच्चे आशिक थे। अर्ज कर रहा था, तमाम अज़वाजे मुतहरात ने एक ज़बान होकर यही कहा कि हमें दुनिया नहीं चाहिए, हमें अल्लाह का हबीब चाहिए। मैं बात को मुख्तसर करते हुए अपने उन्वान की तरफ आगे बढ़ना चाहता हूं। अल्लाह ताला ने अज़वाजे मुतहरात को दो फजीलतें दी। एक फजीलत दुनिया से कट जाना और दूसरी फजीलत अपने महबूब के साथ चलाना। ये दो फजीलतें अज़वाजे मुतहरात को जब अल्लाह ने दे दी हैं, उसके बाद अल्लाह ने फरमाया, या निसा नबी, ओ नबी की बीवियों, ओ नबी की बीवियों, लस्तुन्ना का अहद मिनन निसा, तुम आम औरतों की तरह, बोलो, तुम आम औरतों की तरह नहीं हो। या निसा नबी, ओ नबी की बीवियों। ये निसा का माना क्या है? औरतें ना। निसा का माना क्या है? औरतें। फकुल तालो नदउ अबनाना व अबनाकुम व निसाना व निसाकुम, ऐसा ही है ना। तो यहां पर जब निसा की निस्बत किसी की तरफ की जाए कि फला की औरत, फला की औरत, फला की औरत, इससे मुराद बेटी होती है या बीवी होती है? बोलो। ये जो आज तक कहते हैं जी हुजूर ये अनफुसना से मुराद हजरत अली हैं, अबनाना से मुराद हसनैन करीमैन हैं, निसाना से मुराद हजरत फातिमा हैं। बेवकूफो, तुम्हें पता नहीं है निसा की निस्बत जिसकी तरफ की जाती है, इजाफत जिसकी तरफ होती है, उससे मुराद बेटी नहीं बीवी हुआ करती है। या निसा नबी, और नबी की औरतों। क्या मतलब, बेटी हो या बीवी हो? बोलो। और मजे की बात, मुबाहला हुआ ही नहीं है। अगर होता तो कुरान के मुताबिक होता। फिर हजरत आयशा को भी मैदान में लाया जाता, फिर हजरत हफ्सा को भी मैदान में लाया जाता। ये ज़मीन में बात आई, मैंने अर्ज कर दी। अल्लाह ने फरमाया, या निसा नबी, और नबी की बीवियों, तुम आम औरतों की तरह नहीं हो। इन तक़ैतुन फला तख़ज़ान बिल क़ौल फ़यत्मअल्लज़ी फ़ी क़ल्बिही मरज़ुन व क़ुल्न क़ौलन मारूफ़ा। अल्लाह ने फरमाया, ओ नबी की बीवियों, अगर तुम तक़वा इख्तियार करना चाहती हो और बवक़्ते ज़रूरत किसी गैर महरम से पर्दे के पीछे बात करने की न बता जाए तो अपनी गुफ्तगू में नरमी पैदा न करना। ऐसा न हो कि किसी के दिल में मर्द हो, वो लालच करके बैठ जाए, वकुल्न कौलम मारूफा, सीधी सीधी बात कर देना। अल्लाह ताला ने अज़वाजे मुतहरात को दो फजीलतें दी। एक दुनिया से कट जाना और दूसरी फजीलत अल्लाह के महबूब के साथ रहना। जब दो फजीलतें अज़वाजे मुतहरात को मिल गई तो अज़वाजे मुतहरात की शान बुलंद हो गई। अल्लाह ने फरमाया, या निसा नबी, और नबी की बीवियों, लस्तुन्ना का अहद मिनन निसा, तुम आम औरतों की तरह नहीं हो। क्या मतलब, तुम्हारी शान बहुत ऊंची है। इन तक़ैतुन फला तख़ज़ान बिल क़ौल फ़यत्मअल्लज़ी फ़ी क़ल्बिही मरज़ुन व क़ुल्न क़ौलन मारूफ़ा। और नबी की बीवियों, अगर तक़वा इख्तियार करना चाहती हो, फिर बवक़्ते
जरूरत अगर पर्दे के पीछे गैर महरम से बात करने की नौबत आ जाए तो गुफ्तगू में नरमी पैदा न करना। ऐसा न हो कि किसी के दिल में मर्द हो वो लालच करके बैठ जाए, वह कुल कौलम मारूफा, सीधी सीधी बात कर दो। आगे अल्लाह ने फरमाया वह कर्न फी बुयूतिकुन्ना, ओ नबी की बीवियों रहो तुम अपने घरों में, रहो तुम अपने घरों में। वला तबर्रजन तबर्रुजल जाहिलियतिल ऊला, और दौरे जहालत में जिस तरह औरतें बन संवर कर बाहर निकला करती थी इस तरह तुम ना निकलना। वाकिम्न सलात, और नबी की बीवियों नमाज कायम करो। वातीन ज़कात, और नबी की बीवियों ज़कात अदा करो। वातीन अल्लाह व रसूला, और नबी की बीवियों अल्लाह की इताअत करो, अल्लाह के रसूल की इताअत करो। इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिब अन्कुम अर्रिज्सा अहलल बैत व युतहिरकुम तत्हीरा, और नबी की बीवियों ये सारे हुक्म मैं अल्लाह तुम्हें इसीलिए दे रहा हूं ताकि तुमसे नापाकी को दूर रखूं। ओ अहले बैत, तो अल्लाह ने अहले बैत किनको कहा? बोले भाई, अल्लाह ने अहले बैत किनको कहा? ये सारी आयतें मैंने जो पढ़ी थी वो सिर्फ इस आयत को समझाने के लिए कि माकबल से जो सिलसिला चला आ रहा है, नबी की बीवियों से खिताब चला आ रहा है, और यहाँ पर अल्लाह ने जिनको अहले बैत कहा वो नबी की बीवियां हैं। और ये जब भी ये आयत पढ़ते हैं शुरू से नहीं पढ़ते, दरमियान से पढ़ते हैं। इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिब अन्कुम अर्रिज्सा अहलल बैत व युतहिरकुम तत्हीरा, यहीं से पढ़ते हैं, शुरू से क्यों नहीं पढ़ते? अगर आयत को शुरू से पढ़ें तो चोरी पकड़ी जाती है। शुरू में लिखा हुआ है या निसान नबी, ओ नबी की बीवियों, ये किताब नबी की बीवियों के साथ है। कुरान ने जिनको अहले बैत कहा है वो नबी की बीवियां हैं। ये वाज़ेह अल्फाज में माकबल और माबाद में मुअन्नस के सीगे हैं। ये सियाक सबाक बता रहा है इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिब अन्कुम अर्रिज्सा अहलल बैत व युतहिरकुम तत्हीरा, ये नबी की बीवियों के बारे में है। कुरान ने जिनको अहले बैत कहा वो नबी की बीवियां हैं। वो नबी की, जब ये आयत नाजिल हुई नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अली को बुलाया, हजरत हसनैन करीमैन को बुलाया, हजरत फातिमा ज़हरा को बुलाया और बुलाकर उनके ऊपर चादर डालकर दुआ मांगी। अल्लाहुम्मा हाउलाए अहले बैती, ऐ मेरे अल्लाह ये भी मेरे अहले बैत हैं। तो अहले बैत कितने किस्म हो गए? बोलो भाई, अहले बैत कितने किस्म हो गए? दो। एक अहले बैत कुरान वाले और दूसरे अहले बैत दुआ वाले। कुरान ने जिनको अहले बैत कहा वो नबी की बीवियां हैं, और हुजूर अलैहिस्सलाम ने दुआ के साथ जिनको अहले बैत में शामिल करवाया वो हजरत अली औलाद समेत हैं। यहाँ एक और रिवायत भी है, जब हुजूर अलैहिस्सलाम चादर डालकर दुआ मांग रहे थे, हजरत उम्मे सलमा रजी अल्लाह ताला अन्हा खड़ी हुई थी। उन्होंने अर्ज किया या रसूल अल्लाह मैं भी इस चादर के नीचे आ जाऊं? आपने सलाम ने फरमाया अंत अला मकानिक व अंत अला खैर, तू अपनी जगह ठहर, तू तो भलाई पर है। क्या मतलब? तुझे तो कुरान ने अहले बैत कहा, मैं तो इनको अहले बैत में शामिल करने की दुआ मांग रहा हूं। ये ख्यानत करते हैं, ये पूरा जुमला बयान नहीं करते। ये कहते हैं हुजूर ने हजरत उम्मे सलमा को चादर के नीचे आने ही नहीं दिया। ये क्यों नहीं बताते क्या कहकर आने नहीं दिया? आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया अंत अला मकानिक व अंत अला खैर, तू अपनी जगह ठहर, तू तो भलाई पर है। अब यहां पर एक और बात है, सारा जोर ये देते हैं कि इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिब अन्कुम अर्रिज्सा अहलल बैत, ये हजरत अली के लिए। हालांकि सियाक सबा क्या बता रहा है, ये अज़वाजे मुतहरात के लिए है। माकबल में भी मुअन्नस के सीगे हैं, माबाद में भी। ने कहा कि कुरान में भी आ जाए
और दुआ के साथ भी हो जाए। मैंने कहा फिर उम्मे सलमा को चादर के नीचे आने से रोका क्यों है? वो भी कुरान में भी हो जाती, दुआ में भी शामिल हो जाती। बात खुली है कि अहले बैत जिनको कुरान ने कहा वो नबी की बीवियां हैं, हुजूर अलैहिस्सलाम ने दुआ के साथ जिनको शामिल करवाया वो हजरत अली औलाद समेत हैं। हम कुरान को भी मानते हैं, मोहम्मद के फरमान को भी मानते हैं। बात समझ आई कि नहीं आई? यहां एक एतराज करते हैं, कहते हैं देखो जी, इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुम, ये जो कुम है ये जमा मुज़क्कर मुखातब का ज़मीर है और इसका मिस्ताक तो मुअन्नस हो नहीं सकती, औरतें हो नहीं सकती, इसका मिस्ताक तो मर्द होंगे। मैंने कहा देखो कुरान मजीद में बहुत सारी जगहों पर ये आया है। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की बीवी को जब फरिश्तों ने खुशखबरी दी कि अब तुझे बेटा पैदा होगा, औलाद होगी, क़ालत या वैलता अलिदु व अना अजूजु व हादा बाली शैखा इन हादा लशैउन अजीब। वो कहने लगी अब जनूंगी, मैं बूढ़ी हो चुकी, मेरा खामन बूढ़ा हो चुका, अब औलाद होगी। फरिश्तों ने जवाब क्या दिया? क़ालू अताजबीन मिन अम्रिल्लाहि रहमतुल्लाहि व बरकातुहु अलैकुम। ये कुम है ना, कुम भी है और मुराद हजरत इब्राहीम की बीवी भी है। और सूरह ताहा में है, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम अपनी बीवी के साथ जा रहे थे, रास्ते में दूर से आग नजर आई, अपनी बीवी से कहा कि तुम यहाँ ठहरो, मैं आग लेकर आता हूँ। कुरान में आयत यूं है, इद रआ नारन फकाल ले अहलिहिम कुतु इन्नी आनस्तु नारन लअल्ली आतीकुम। ये कुम भी है, मुराद हजरत मूसा की बीवी भी है, वहां कुम भी है, मुराद हजरत इब्राहीम की बीवी भी है। इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुम भी है और मुराद नबी की बीवियां भी हैं। बात समझ आई कि नहीं आई? ये मैंने मिसाल दे दी कि यहाँ भी कुम आया है, मुराद और उसका जो मिस्ताक है वो मुअन्नस है, वहां भी कुम आया है, मिस्ताक मुअन्नस है, यहाँ भी कुम आया है, मिस्ताक मुअन्नस है। ये मैंने मिसालें दे दी, लेकिन अरबी कायदा समझो, यहाँ कुम आया क्यों है? ये आया क्यों है? कभी कभी ऐसा होता है लफ्ज का एतबार अलग होता है, मिस्ताक का एतबार अलग होता है। जैसे व मिनन्नासि मन यक़ूलु आमन्ना बिल्लाहि व बिल यौमिल आखिर व मा हुम बिमुमिनीन। इस आयत पे जरा गौर कीजिए, ये जो मन है ना, मन, ये लफ्ज के एतबार से मुफरद है, तो लफ्ज का एतबार करते हुए यक़ूलु मुफरद का सीगा लाया गया, और ये मन मिस्ताक के एतबार से जमा है, तो जमा का लिहाज करते हुए वमा हुम बेमुमिनीन, वहां हम जमीर जो है ये जमा का लाया गया। पता चला कभी कभी ऐसा होता है लफ्ज का एतबार अलग होता है, माना का एतबार अलग होता है। जिस तरह मन लफ्ज के एतबार से मुफरद है, उसकी रियायत करते हुए यक़ूल वाहिद लाया गया, माना जमा है, मिस्ताक जमा है, तो माना का रियायत करते हुए हम जमा का जमीर लाया गया। तो अहले बैत लफ्ज के एतबार से मुज़क्कर है, मिस्ताक के एतबार से मुअन्नस है, तो रब ने लफ्ज का एतबार करते हुए ये कम जमा मजीद मुज़क्कर मुखातब का लाया गया आले बैत के लफ्ज का एतबार करते हुए, लेकिन मिस्ताक इसका मुअन्नस ही रहेगा। ये बात समझ आई कि नहीं आई? आखिरी बात, अल्लाह ने क्या फरमाया? वक़र्न फी बुयूतिकुन्ना, और नबी की बीवियों रहो तुम अपने घरों में, रहो तुम अपने घरों में। ये घर किनके हैं? ये कुरान क्या कह रहा है? ये घर तुम्हारे अपने हैं। और नबी की बीवियों वक़र्न फी बुयूतिकुन्ना, रहो तुम अपने घरों में, ये घर तुम्हारे हैं। जब ये घर तुम्हारे हैं और ये कुरान में आया है और ये पक्की बात है, ये घर नबी की बीवियों के हैं। जब ये घर नबी की बीवियों के हैं तो नबी की बीवियां घर वालियां हो गई। जब ये बात पक्की हो गई कि घर तुम्हारे हैं, तो ये अज खुद पक्की हो गई ना, तुम घर वालियां हो। और घर वालियों को अरबी में अहले बैत ही तो कहते हैं। बात समझ आई कि नहीं आई? और अहले बैत
महल्ला क्या मतलब? बोलो, अहले महल्ला क्या मतलब? महल्ले वाले। अहले मक्का क्या मतलब? अहले मदीना क्या मतलब? अहले वतन क्या मतलब? अहले बैत क्या मतलब? घर वाले। अब देखें, अहले महल्ला क्या माना? मोहल्ले वाले। आज मैं भी आपके मोहल्ले में आ गया हूं, मुझे आप अहले मोहल्ला में शुमार करोगे? क्यों? क्योंकि अहले मोहल्ला में वही हो सकते हैं जो मोहल्ले में आरदी नहीं हमेशा रहते हो। अहले मक्का उनको कहा जाएगा जो मक्के में आरदी नहीं हमेशा रहते हो। अहले मदीना उनको कहा जाएगा जो मदीने में आरदी नहीं हमेशा रहते हो। अहले बैत उनको कहा जाएगा जो घर में आरदी नहीं हमेशा रहते हो। अब आइए, घर में तीन हैं, बेटा भी है, बेटी भी है और बीवी भी है। बेटा भी है घर में, बेटी भी है और बीवी भी है। बेटी घर में हमेशा रहने वाली नहीं है, वो आगे चलकर अपना कोई और घर बसाएगी। बेटा बड़ा होगा, उसकी शादी करवाई जाएगी, उसका अलग घर बनवाया जाएगा। वो इस घर में हमेशा रहने वाला नहीं है। लेकिन जो बीवी है वो तो घर में, बोलो, हमेशा रहने वाली है। किसी ने कहा, मौलवी साहब बीवी भी तो घर से निकल सकती है। मैंने कहा वो कैसे? उसने कहा खामद उसको तलाक दे दे। मैंने कहा अल्लाह ने वो रास्ता यहां बंद कर दिया है। ला यहिल्लु लकन निसाउ मिन बाद वला अन तबद्दल बिहिन मिन अज़वाज। अल्लाह ने फरमाया, ए मेरे महबूब, ये जो तेरी बीवियां हैं, इनके अलावा कोई और औरत अपने निकाह में लाना चाहे अब तेरे लिए हलाल नहीं है। वला अन तबद्दल बिहिन मिन अज़वाज, और इन बीवियों में से किसी को तलाक देकर उसकी जगह कोई और औरत अपने निकाह में लाना चाहे, ये तब्दील करने की भी तुझे इजाजत नहीं है। तेरी जो बीवियां हैं पक्की पक्की, दुनिया में भी यही तेरी बीवियां, जन्नत में भी यही तेरी बीवियां। देखें, लफ्ज़े अहले बैत में बीवी के अलावा किसी और की जगह पहली सफ में नहीं है। लेकिन हम बेटी को भी अहले बैत मानते हैं, हुजूर की बेटियों को भी अहले बैत मानते हैं, लेकिन दुआ की वजह से। किसकी वजह से? दुआ की वजह से। बात खुलकर सामने आ गई कि हजरत आयशा कौन है। जोर से हाथ बुलंद करके हजरत आयशा बोलो, अहले बैत हैं। हजरत आयशा, हजरत हफ्सा, हजरत मैमूना, हजरत जुबैरिया, हजरत रमला, नबी की एक एक बीवी अहले बैत है। जो हजरत आयशा पे भौंकते हैं वो अहले बैत के हुबदार हो सकते नहीं है। ये बात खुली है। हम पूछते हैं, तुम हजरत अली को अहले बैत मानते हो? इनसे पूछो, ये कहेंगे हाँ जी हम हजरत अली को अहले बैत मानते हैं। हमारा अगला सवाल है, क्या हजरत अली की बीवियों को भी अहले बैत मानते हो? इसका मजहब इजाजत नहीं देता, लेकिन इनकार करता है तो मरता है कि अली की बीवियों का इनकार हो रहा है। भाई हम पूछते हैं, जब हजरत अली अहले बैत हैं, क्या हजरत अली की बीवियां अहले बैत में दाखिल हैं या नहीं? मजहब इसको इजाजत नहीं देता कि उनको अहले बैत में शामिल करे, लेकिन ये शर्म से कहेगा कि हाँ जी अली की बीवियां भी अहले बैत हैं। मैंने कहा जब अली की बीवियां अहले बैत हैं तो नबी की बीवियां क्यों नहीं? नबी की बीवियां क्यों नहीं? ये आज तक कौम को गुमराह करते आए हैं और ये अहले बैत का नाम लेते हैं। इनको पता ही नहीं है अहले बैत क्या है। मुसलमानों, अहले बैत के नाम पर अहले बैत को लानतें की जाती हैं। अहले बैत की मोहब्बत का दावा करके अहले बैत पे तबर्रा किया जाता है। हम अवाम के सामने वाज़ेह करते हैं, हजरत आयशा भी अहले बैत हैं। जो तबका, जो गिरोह, जो जमात अहले बैत हजरत आयशा पे भौंकता है, हम
मानने के लिए तैयार नहीं है। हम सहाबा के भी नौकर हैं, अहले बैत के भी नौकर हैं। जब तक जान में जान है अहले बैत के तराने भी गाते रहेंगे, सहाबा के तराने भी गाते रहेंगे। ले शौक से नाम सहाबा का, कर चर्चा आम सहाबा का, गर तलब है तुझको जन्नत की तो पल्ला थाम सहाबा का। हक बात पर करती है तो कट जाए जब मेरी इजहार तो कर देगा जो टपकेगा लहू मेरा। फना फिल्लाह की तह में बका का राज मुजमर है, जिसे मरना नहीं आता उसे जीना नहीं, जीना नहीं, जीना